हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंडियन फुटबॉल स्ट्रक्चर के बारे में। हम सभी इंडियन फुटबॉल फैंस के मन में एक बात तो ज़रूर आता होगा, हम एक बात तो ज़रूर सोचते होंगे कि यूरोपियन फुटबॉल जैसे हम फुटबॉल क्यों नहीं खेल पाते। साउथ अमेरिकन कंट्री जैसे एडवांस फुटबॉल खेलते हैं, वहाँ फुटबॉल जितना डेवलप्ड है वैसे फुटबॉल हम क्यों नहीं खेल पाते। क्या वहाँ टैलेंट पैदाइशी होता है? वहाँ मेसी, नेमार या यूरोप में जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं, क्या वो जन्म से ही स्टार है? ऐसा नहीं होता, बनाना पड़ता है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का फुटबॉल कल्चर हमसे बेहतर है। तो चलिए उसी के बारे में थोड़ा बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में। ग्राउंड, आप बोलेंगे कि ग्राउंड से कितना फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। हमारे यहाँ जो टॉप ग्राउंड है या हमारे यहाँ का जो टॉप ग्राउंड है, जो हम सोचते हैं वर्ल्ड क्लास है और हमारे हिसाब से जो वर्ल्ड क्लास है, एक नंबर कोलकाता सॉल्ट लेक स्टेडियम, 2 नंबर है आपका, 4-5 स्टेडियम का नाम लूँगा। ये ऐसा कोई नहीं है कि यही टॉप में है यही दूसरे पे है, ऐसा कुछ नहीं। गोवा मडगांव स्टेडियम, पुणे छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम, या बेंगलुरु श्री कंतरेवा स्टेडियम। ये 4 स्टेडियम के बारे में हम बात करें अगर, और हम एक तरफ अगर यूरोप का स्टेडियम देखें, यूरोप में क्या स्टेडियम है। अब देखो, लंदन का वेम्बली स्टेडियम, बर्लिन का ओलंपिया स्टेडियम, सैंटियागो बर्नब्यू स्टेडियम, कैंप नो स्टेडियम। हमारे यहाँ का जो टॉप क्वालिटी का स्टेडियम है, क्या ये यहाँ के जो यूरोप का जो टॉप क्वालिटी का स्टेडियम है उनके साथ मैच करता है? नहीं। ये हमारे हिसाब से टॉप क्वालिटी का स्टेडियम है। यहाँ का फैसिलिटी और यहाँ का फैसिलिटी में आसमान ज़मीन का फ़र्क मिलेगा। खाली अगर ग्राउंड का बात करें, जिस पिच पे फुटबॉल खेला जाता है, आप अगर वेम्बली स्टेडियम के साथ सॉल्ट लेक स्टेडियम का कंपेयर करेंगे तो आसमान ज़मीन का फ़र्क दिखेंगे। अदर्स फैसिलिटी तो छोड़ ही दीजिए। फिर आपके मन में एक सवाल होगा, क्या स्टेडियम अच्छा होने से फुटबॉलर अच्छा आता है? मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारे यहाँ ये टॉप क्वालिटी का स्टेडियम है, ये वहाँ का टॉप क्वालिटी का स्टेडियम है। हमारा जो सेकंड डिवीज़न का, सेकंड टॉप क्वालिटी का, जो इससे नीचे वाला जो होता है, सेकंड टायर का स्टेडियम बोलेंगे, यहाँ का जो सेकंड टायर का स्टेडियम होगा, क्या यहाँ का हमारा जो सेकंड टायर का स्टेडियम है ये यहाँ के सेकंड टायर के स्टेडियम से कंपेयर कर पाएंगे? नहीं। फिर नीचे आएंगे तो थर्ड, उससे नीचे आएंगे तो फोर्थ। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे मैच कर पाएंगे? नहीं। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप जाएंगे ना तो फुटबॉल का खस्ता हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर नाम का कोई चीज़ है नहीं। आप लोग को एक बात बताऊँ, आप यूरोप में विलेज एरिया में जाएंगे तो वहाँ का फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर देखिएगा, और इंडिया में विलेज एरिया में जाएंगे तो इंडिया का विलेज एरिया में फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर देखिएगा, आसमान ज़मीन फ़र्क है। आप सभी को एक चीज़ ये पता होना चाहिए कि फुटबॉलर जो होता है, ज़्यादातर फुटबॉलर वर्ल्ड में, साउथ अमेरिकन कंट्री में देखिए, यूरोप का थोड़ा छोड़ दीजिए, यूरोप में पैसा थोड़ा, वहाँ फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल रहता है हर फैमिली, ज़्यादातर फैमिली। साउथ अमेरिकन कंट्री में देखिए, हमारे इंडियन कंट्री में देखिए, हमारे इंडिया का खास करके बात करूँगा कि जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास होता है, फुटबॉलर ज़्यादातर वहीं से आता है। आप अगर विलेज साइड में जाएंगे, कि एक विलेज में, जैसे मैं आपका 4-5 स्टेट, कुछ एरिया हमारे यहाँ कंट्री का जो फुटबॉल को अच्छा फॉलो करता है, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर को ले लीजिए, अब और भी बहुत सारे स्टेट ले सकते हो, मैं बस एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। आप अगर इस सब स्टेट में विलेज साइड में जाएंगे तो क्या विलेज में किसी भी विलेज में जाइए, क्या वहाँ ग्राउंड फैसिलिटी अच्छा है यूरोप जैसा? नहीं है। क्या वहाँ कोई अगर टैलेंट है, दिख रहा है आपके पास, क्या हाँ ये लड़का आगे जा सकता है, फुटबॉल इनके पास अच्छा टैलेंट है, अच्छा टैलेंटेड बच्चा है, क्या उनको आगे लाने का कोई तरीका है? नहीं। एआईएफएफ क्या वहाँ तक पहुँच पाता है? नहीं। क्यों नहीं पहुँच पा रहा है? मनी,
मनी नहीं है एआईएफएफ के पास। क्यों नहीं है? स्पॉन्सरर नहीं है। एआईएफएफ का बजट कितना है? 134 करोड़। ये अमाउंट बहुत मिनिमम अमाउंट है उस विलेज तक पहुंचने के लिए। उस विलेज में उस टैलेंट को जो है दिख रहा है वो टैलेंट है, उस टैलेंट को आगे लाने के लिए ये अमाउंट बहुत मिनिमम अमाउंट है। इस अगर यही अमाउंट 250 करोड़ होता तो शायद डबल काम कर पाता, 500 करोड़ होता तो उससे डबल काम कर पाता, लेकिन अमाउंट है 134 करोड़। तो 134 करोड़ में से आधा से ज़्यादा पैसा उनका सैलरी में निकल जाता है। फुटबॉलर को मिनिमम अमाउंट दे पाता है सैलरी के हिसाब से। क्यों? इनके पास एआईएफएफ के पास स्पॉन्सरर है नहीं। आप देखेंगे इंडियन टीम के पास कौन सा कोई बड़ा स्पॉन्सरर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्रेज़। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यूरोप का क्रेज़ देखिएगा। यूरोप का फुटबॉल क्रेज़ कितना है। स्टेडियम में ला लीगा बोलो, ईपीएल बोलो या यूएफए चैंपियंस लीग में देखिए, स्टेडियम में आपको पैर रखने का जगह नहीं होता। हमारे यहाँ का जो टॉप क्वालिटी का टॉप टायर का टूर्नामेंट चल रहा है फुटबॉल का, आईएसएल में ज़्यादातर मैच में स्टेडियम खाली पड़ा रहता है। आप केरल में देखो, केरला में फुटबॉल क्रेज़ हाई है। ऐसा क्रेज़ केरला में जो फुटबॉल क्रेज़ है, केरला में हर मैच में स्टेडियम फुल, क्या ऐसा क्रेज़ ऑल इंडिया में है? नहीं है, ज़्यादातर जगह पे नहीं है। तो जब तक फुटबॉल क्रेज़ नहीं बढ़ेगा, ये जब हाई नहीं होगा, तब तक स्पॉन्सरर नहीं आएंगे। जैसे क्रिकेट में बड़ा बड़ा स्पॉन्सरर आता है, बड़े बड़े कंपनी इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। आप देखो उनका टीवी राइट्स, आईपीएल को देख लीजिए, टीवी राइट्स कितने में बिकता है, आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कितने में बिकता है। आईएसएल में देखो आप, वो आईएसएल का स्पॉन्सरर बोर्ड जो देखेंगे ना, साइन बोर्ड, वहाँ देखिएगा 2 या 3 कंपनी है। आईपीएल में देखिए कंपनी भरा हुआ होता है उस बोर्ड पे। तो स्पॉन्सरर है नहीं क्योंकि क्रेज़ नहीं है। और क्रेज़ कैसे आएंगे? अचानक से क्रेज़ नहीं आ जाएंगे, अचानक से क्रेज़ नहीं आ जाएंगे। आप बोलोगे कि एक दिन में सब पब्लिक फुटबॉल के पीछे पागल हो जाए, नहीं होंगे। उसके लिए फुटबॉल टीम को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे एशिया में टॉप टूर्नामेंट जो होता है, एशिया कप हो गया या जो भी बड़े छोटे बड़े टूर्नामेंट इंडिया खेलता है, वहाँ परफॉर्मेंस अच्छा करना पड़ेगा। अगर एशिया कप में ही सोचिए, अगर इंडिया कभी क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में पहुँच जाए, लास्ट 4 में अगर जगह बना लेते हैं तो क्रेज़ बढ़ेंगे, लेकिन ये नामुमकिन सा लगता है। यहाँ भी बड़े बड़े टीमों का सामना करना पड़ता है हमें, हम उस लेवल तक अभी पहुँच ही नहीं पाए। वर्ल्ड कप तो हम छोड़ देते हैं। अभी सारे इंडियन फुटबॉल फैंस 2026 में वर्ल्ड कप में क्वालिफाई का सपना देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, और भरोसा है, उम्मीद करता हूँ कि शायद ये मौका हमें मिल जाए कि हम भी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। तो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, गेम चेंजिंग पॉइंट हो सकता है। पर ये जो स्पॉन्सरर अभी है नहीं, एआईएफएफ के पास जो मनी है नहीं, ये कहाँ से आएंगे? स्पॉन्सरर तो है नहीं, स्पॉन्सरर आएंगे नहीं। स्पॉन्सरर तभी आएंगे जब क्रेज़ बढ़ेंगे, क्रेज़ तभी बढ़ेंगे जब इंडियन टीम का परफॉर्मेंस सही होगा, कोई बड़े टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करेगा, एक नहीं कंटिन्यू परफॉर्म अच्छा करते जाएगा। तब क्या वो अचानक से हो जाएंगे? नहीं होंगे। उनके लिए करना होगा कुछ, एआईएफएफ को, गवर्नमेंट को। एआईएफएफ का हाथ बंधे हुए हैं, पैसा कम है। अगर पैसा ज़्यादा होता तो शायद करप्शन के बाद भी, अपने सैलरी जेब में भरने के बाद भी कुछ पैसा बच जाता फुटबॉल के लिए कुछ करने के लिए। गवर्नमेंट क्या गवर्नमेंट कर सकता है? गवर्नमेंट के पास पैसा है, अगर चाहे तो, नियत हो तो कर सकता है। आप हमारे देश में इलेक्शन में हर साल कितना खर्चा होता है? ये फुटबॉल बजट है। स्पोर्ट्स बजट भी हमारे देश में बहुत ही कम होता है। ये उससे 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना तो इलेक्शन में खर्चा होता है। हमारे देश का स्पोर्ट्स बजट है 3,400 करोड़। इलेक्शन में खर्चा कितना होता है? 55,000 करोड़। ये लोकसभा का बात कर रहा हूँ। हर साल हमारे देश में
असेंबली इलेक्शन कितने होते हैं? स्टेट वाइज इलेक्शन 5-6 तो हो ही जाता है। एक एक इलेक्शन में 500 करोड़ से ऊपर ही खर्चा होता है। तो मैं एक एस्टिमेटेड अमाउंट रख रहा हूँ 2000 करोड़। चलिए, ये बहुत सारे लोग बोलेंगे ये इलेक्शन में खर्चा होना ज़रूरी है, मैं मान रहा हूँ। MP MLAs का फ़ोन के लिए कितना खर्चा मिलता है आपको पता है? फ़ोन बिल, मतलब उतना पैसा उनको उनके पीछे खर्चा करा जाता है उनका फ़ोन बिल के तौर पे। MPs के पीछे 69.8 लाख पर मंथ पर MPs 8,900 रुपीज़ पर मंथ। जबकि आजकल 500 रुपया में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाएगा, उससे भी कम में मिलेगा। मैं 500 रुपया हाई मांगी, 1000 रुपया ही रखिए। अभी एक RTI में रिप्लाई आया था, RTI रिप्लाई में पता चला था 2017 का, थोड़ा पहले की बात है, कि कर्नाटका MLAs के लिए हर साल 5 करोड़ रुपया फ़ोन में जाता है। ये फ़ोन बिल के तौर पे 5 करोड़ रुपया, वहाँ जितना MLAs है हर साल पर ईयर 5 करोड़। और हमारे फुटबॉल प्लेयर को कितना अमाउंट मिलता है पता है आपको देश के लिए खेलने के लिए? 1500 रुपीज़। मैं किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि इनको क्यों इतना मिल रहा है, MLAs को ये इतना। आप अगर इनको डिवाइड करिएगा तो शायद 20,000 के आसपास पड़ता है। ये MPs के भी आगे है ये लोग, इनको इतना क्यों मिल रहा है। मैं वो कंप्लेंट पे जा नहीं रहा हूँ, मेरा किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं है। पर सोचो आप, अगर AIFF के पास 134 करोड़ के जगह, अगर मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर 500 करोड़ होता तो आज से 4 गुना फैसिलिटी प्लेयर को मिलता। उस गांव तक पहुंच पाते जिस गांव में एक टैलेंट आगे बढ़ नहीं पा रहा है, उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई है नहीं। अगर हमारे गवर्नमेंट कुछ एक्स्ट्रा खर्चा कम करके, जैसे फ़ोन खर्चा, आप जोड़ लीजिए कितना खर्चा होता है, अगर इनमें से कुछ खर्चा कम करके अगर हमारे AIFF का हाथ दिया जाता है ये पैसा, तो शायद फुटबॉल ग्रो और तेज़ी से होता। हमारे जो मिनिस्टर होता है, गवर्नमेंट मिनिस्टर हो या MLAs हो या MPs हो, सभी चाहते तो है कि हाँ हम फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलेंगे, खेलना चाहते हैं, पर कोई कर कुछ नहीं रहा है। सब खाली बोल रहा है, सब चाह रहा है पर कर कुछ नहीं रहा है। गवर्नमेंट चाहे तो AIFF के पास अमाउंट आ सकता है, बहुत सारा एक्स्ट्रा खर्चा को कट करके AIFF को फंड दे सकता है। AIFF चाहे तो ये 134 करोड़ में भी कुछ तो कर सकता है, फुटबॉलर्स को फैसिलिटी दे सकता है। उस विलेज एरिया जहाँ एक फुटबॉल टैलेंट है, उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई है नहीं, उनको आगे ला सकता है। इनके पास ये बहाना है, अमाउंट नहीं है। इनके पास गवर्नमेंट के पास बहुत सारा बहाना है कि ये सब एक्स्ट्रा खर्चा करना ज़रूरी है, हम इतना ही पैसा दे सकते हैं। AIFF के पास स्पॉन्सरर है नहीं, क्योंकि क्रेज़ है नहीं फुटबॉल का। जब इतने सारे दिक्कतें हैं तो कहाँ से हम फुटबॉल में ग्रो करेंगे? क्या ये सब हमारा गवर्नमेंट सोच सकता है इसके बारे में कि हम AIFF को 134 की जगह 1000 करोड़ देंगे? क्या हमारे MPs MLAs सोच सकता है कि हम अपना ये जो फ़ोन अलाउंस ले रहे हैं, फ़ोन के लिए जो खर्चा ले रहे हैं इतना सारा बड़ा अमाउंट, इसको नहीं लेंगे, ये फुटबॉल के पीछे जाएंगे, AIFF को देंगे? क्या हमारे पब्लिक जो क्रिकेट के पीछे पागल है, क्या वो थोड़ा शिफ्ट होकर फुटबॉल में आएंगे? फुटबॉल में हमारे पब्लिक तभी आएंगे जब फुटबॉल टीम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, जब परफॉर्मेंस ग्रो अप करेंगे, उससे पहले नहीं आने वाले। क्रिकेट में भी आज से कुछ साल पीछे जाएंगे तो यही हाल था, फुटबॉल जैसा ही हाल था, पर वो परफॉर्मेंस करते गए, अच्छा पब्लिक दीवाना बनता गया। तो
परफॉर्मेंस जब तक नहीं आएंगे तब तक पब्लिक क्रेज़ नहीं आने वाले हैं। परफॉर्मेंस तभी आएंगे जब फुटबॉलर को फैसिलिटी दी जाएगी, और अभी फुटबॉलर को फैसिलिटी कौन देगा? कोई कंपनी नहीं आएंगे 1000-2000 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए। पैसा गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा। गवर्नमेंट को ही पैसा देना पड़ेगा AIFF को, लेकिन वो नामुमकिन सा लगता है। तो ऐसे हम सोचते हैं यूरोपियन कंट्री जैसे फुटबॉल क्यों नहीं खेल पाते, साउथ अमेरिकन कंट्री जैसा फुटबॉल क्यों नहीं खेल पाते। तो इतना आसान नहीं है। वहाँ कल्चर के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही है, बेहतरीन है, हमसे तो लाख गुना अच्छा है। वहाँ फुटबॉल या स्पोर्ट्स, किसी भी स्पोर्ट्स में उतना पॉलिटिक्स नहीं है जितना हमारे यहाँ है। तो ये सब अचानक से ख़त्म नहीं हो जाएंगे, और ये सब के बावजूद भी, इतने सारे दिक्कत के बावजूद भी फुटबॉल एक ही तरीके से ग्रो कर सकता है, वो है पब्लिक। वो है पब्लिक। अगर पब्लिक फुटबॉल के पीछे जैसे क्रिकेट के लिए जैसे दीवाने हैं, अगर फुटबॉल के पीछे भी इतना ही क्रेज़ दिखा दे, इतना ही दीवानापन दिखाए, तो आज 2023 है, आज से 5 साल बाद देखिएगा फुटबॉल, इंडियन फुटबॉल भी यूरोपियन फुटबॉल को टक्कर दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।